नमस्कार परिजनों, मैं यहाँ पर कुछ बातें आप लोगों के साथ साझा करने आई हूँ। आशा करती हूँ आप उन बातों को ध्यान से सुनेंगे। वे बातें आपके बच्चों के आने वाले भविष्य से जुड़ी हुई है। वे बातें बच्चों के भविष्य से जुड़ी हैं और शायद ही आप उन बातों को नज़रअंदाज करेंगे। एक अच्छे परिजन तो वही परिजन कहलाते हैं जो अपने बच्चों की भलाई में और बच्चों के हित से जुड़े हर फैसले को सचेत रूप से, सतर्क रूप से उठाते हैं। और मैं भी अपने प्रयासों से बच्चों का हित ही चाहती हूँ, तो कुछ समय मेरे साथ साझा करें। मैं और आप सब जानते हैं कि लगभग कोरोना महामारी को आए 2 साल होने वाले हैं। इस समय ने बहुत कुछ बदल के रख दिया। जो सबसे बड़ा नुकसान है वो बच्चों का हुआ है। सबने कुछ ना कुछ इस कोरोना के समय में खोया है, लेकिन सबसे बड़ी जो हानि है वो छोटे बच्चों की है, प्राइमरी क्लास के बच्चों की है। क्योंकि जहाँ पर सरकारी आदेशों में उच्च कक्षाओं के विद्यालयों को खोलने के आदेश दिए हैं, वहीं छोटी कक्षाओं के बच्चों के लिए तो अभी इस विद्यालयों को खोलने का सोचा भी नहीं गया। छोटे बच्चे प्लेवे से, आंगनवाड़ी से और प्राइमरी स्कूलों में जाकर ज्ञान अर्जन कर लेते थे, लेकिन जब आसपास का सिनारियो ही ऐसा नहीं है, आसपास का माहौल ही ऐसा नहीं है जहां बच्चे जा कर के सीख करके आ सकें, तो क्या हमारे बच्चे इस समय को ऐसे ही ज़ाहिर होने देंगे? क्या उन्हें हम सीखने का दूसरा साधन उपलब्ध नहीं करा सकते हैं? जी, ज़रूर करा सकते हैं। हम एक साधन अगर हमसे खोता है तो हम दूसरे साधन को तलाशते हैं। ये दूसरा साधन और कुछ नहीं बल्कि ऑनलाइन एजुकेशन है। आजकल जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन हो गई है, लेकिन ज़्यादातर जो पढ़ाई में अनुपात है वो बड़े बच्चों का ऑनलाइन पढ़ाई में जो अनुपात बड़े बच्चों का है वो छोटे बच्चों की तुलना में अधिक है। पर मैं चाहती हूँ कि छोटे बच्चे भी ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़ें। ऑनलाइन कक्षाओं से उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा। वे सब सुविधाएं मिल सकेंगी जो वो अपने स्कूलों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि वो ऑनलाइन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके अपने लर्निंग को अच्छा कर सकते हैं। नमस्कार परिजनों, मैं यहाँ कुछ अपनी जो संदेश है मैं इतने दिन से साझा करना चाहती थी। मुझे वो मौका आज मिला और बहुत ज़्यादा चिंतन करने के बाद मैंने ये निर्णय लिया कि अब मैं छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराऊंगी। बच्चे जो सीखने के लिए तत्पर होते हैं, कहा जाता है जो बच्चों की आयु होती है, बच्चे के समय में जो आयु बच्चों की चल रही होती है, बच्चे इस आयु में सबसे अधिक सीख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लर्निंग पावर बहुत अच्छी होती है। इस एज स्टेज में, इस आयु स्तर पर वो अधिक सोच सकते हैं और याद भी अधिक चीज़ें रख सकते हैं। याद करिए, आप जब इस आयु में थे तो कितनी सारी स्पेलिंग्स, वर्ड्स और कितनी चीज़ों के नाम आपको याद हो जाते थे, लेकिन कभी कोशिश किया है कि अब आप उन्हीं चीज़ों को उतनी आसानी के साथ याद कर पाते हैं? नहीं, आप उतनी आसानी के साथ आप नहीं याद कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बात सिद्ध है कि बच्चों की लर्निंग बचपन में अधिक होती है और जैसे जैसे उन पर पढ़ाई का दबाव आता जाता है, उनकी आयु बढ़ती जाती है और तनावों में वो बहुत सारी चीज़ों को लर्न करने की क्षमता वो खो देते हैं। इसीलिए हमें भी उनकी बचपन की लर्निंग क्षमता को, सीखने की क्षमता को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उनकी लर्निंग को बेहतर, सरल और रुचिपूर्ण बना सकते हैं। एनसीएफ भी कहता है कि बच्चों की जो पढ़ाई होनी चाहिए वो रुचिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए। उसको बोझ के रूप में उसे हमें नहीं सिखाना है, हमें उन्हें मज़े मज़े में सिखाना है, क्योंकि हमारे सिखाने का मकसद ही उद्देश्य है कि वो सीख जाए और उसको वो तनावपूर्ण भी न लगे। तो इस तरह से बच्चे की जो लर्निंग है वो भी कंप्लीट हो जाती है और हम लोगों का भी उद्देश्य कंप्लीट हो जाता है। हम लोग
का भी उद्देश्य उसे सिखाने का कंप्लीट हो जाता है। तो यही वो साधन है जिससे हम बच्चे और शिक्षक दोनों के उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। और तीसरा, परिजन का भी लक्ष्य यही होता है। परिजन भी कहीं ना कहीं यही सपना देखते हैं कि उनके बच्चे की लर्निंग अच्छी हो जाए, वो आगे आने वाले समय में हर वो चीज़, उसकी समझ दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, उसके समझ में विस्तार हो और वो चीज़ों को अपनी तर्क करके, वो चीज़ों को तर्क करके। तो आइए मेरे सपने को और अपने सपने को दोनों को एक साथ पूरा करते हैं। मैं अपने प्रयास से इस चैनल पर बच्चों को सिखाने के लिए नए नए तरीके, आसान तरीके, रुचिपूर्ण तरीके शुरू करने जा रही हूँ। चाहती हूँ कि आप मेरा इसमें सहयोग करें। अब छोटे बच्चों के पास तो फ़ोन नहीं होता, लेकिन परिजन उन्हें अच्छी क्वालिटीज़ की वीडियोस चेक करके बच्चों को साथ में बैठकर सिखा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है? ऑनलाइन एजुकेशन की रिक्वायरमेंट इसलिए भी हो गई क्योंकि आजकल का परिदृश्य, आजकल का सिनारियो ऐसा है नहीं जिसमें ये अंदाज़ा या फिर हम लोग अनुमान लगा कि यहाँ पर ये हम अनुमान कर सकें कि आने वाले नज़दीकी समय में स्कूल, प्लेवे, प्राइमरी क्लासेस, प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ियाँ खोली जाएंगी। शायद इसमें और भी अधिक समय लग सकता है, लेकिन बच्चे का ये जो समय, ये जो क्रूशियल टाइम है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम चाह कर के भी बच्चे का ये समय वापस नहीं लौटा पाएंगे, तो क्यों ना उसका यही समय हम प्रयोग करें और सकारात्मक रूप से उसकी लर्निंग को बेहतर कर सकें। बच्चों की जो लर्निंग क्षमता है, जो अधिगम क्षमता है, वो और भी अधिक हो जाती है जब हम उसको गतिविधियाँ करा के, एक्टिविटीज़ करा के, डिफरेंट एक्शंस करा करके, उसे लर्निंग बाय डूइंग मेथड करा करके हम उसकी लर्निंग को बेहतर बना सकते हैं और ऐसा बना सकते, बहुत इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। उसकी लर्निंग इफ़ेक्टिव हो सकती है और लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है जब हम उसके खुद करके वो चीज़ सिखा सकें। जब वो खुद उस चीज़ को करके सीख जाएगा तो वो उन चीज़ों को कभी नहीं भूलेगा, लेकिन वह ये सब अभी नहीं संभाल सकेगा। इसलिए इसमें परिजनों की सहायता बहुत मायने रखती है। अब आप सोचेंगे कि हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसको बड़े लोग ज़्यादा समझते हैं, छोटे बच्चे इसका प्रयोग कैसे करते? तो आप कहीं ना कहीं ये बात नज़रअंदाज कर देते होंगे कि गणित का, हिंदी का, इंग्लिश का, साइंस का हमारे जीवन में बहुत रोल है। यहाँ तक कि पेंटिंग का भी। जैसे कि गणित का, एक छोटा बच्चा गणित को इस्तेमाल करता है और उसके वो जीवन से जुड़ा भी है। जैसे कि जब वो दुकान जाता है 20 रुपये का नोट लेकर, तो और अगर वो 10 रुपये का सामान खरीदता है तो वो सोचता है कि उस सामान का कीमत 10 है, क्या वह 20 रुपये के नोट देने के बाद वहाँ रुके और बचे हुए पैसे वापस लें? और ये उसे कैसे पता चलेगा कि उसे कुछ पैसे वापस भी देंगे दुकान वाले अंकल या आंटी? तो यहाँ वो गणित की समझ से अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। मतलब हमारा बच्चा गणित को सीख करके प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकता है, अपनी छोटी छोटी समस्याओं को गणित के माध्यम से हल कर सकता है। जैसे छोटे बच्चे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते या उतरते वक्त वो काउंटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वो सीढ़ियाँ, पहली सीढ़ी चढ़ेगा तो 1 बोल सकता है, 2 बोल सकता है, दूसरी सीढ़ी चढ़ने पर ऐसे ऐसे वो आपके घर में जितनी भी सीढ़ियाँ हैं वो उसका इस्तेमाल करके काउंटिंग को सीख सकता है। और जब कहा जाता है कि बच्चे अपने ज़्यादातर समय अपने छोटी आयु वाली उम्र को, अपने छोटी आयु में सबसे ज़्यादा समय बच्चे अपनी माँ के साथ बिताते हैं, तो उनकी माँ जब वो किचन में काम करती है तो भी वो बहुत सारी चीज़ों को अपने बच्चों को सिखा सकती है। वहाँ पर वो बहुत सारी सब्जियाँ के नाम सिखा सकती है और बच्चा भी वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकता है। किचन में बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जिसे बच्चा पहली बार देखता है। पहली बार देखेगा तो शायद ही वो बता पाएगा कि वो क्या है, लेकिन अगर उसकी मम्मी उन वेजिटेबल्स को उसके सामने इंट्रोड्यूस करे, उन सब्जियों का परिचय दे, तो शायद बच्चे के दिमाग में रह जाएगा।
एक बार टीचर सिखाएगी तो, और एक बार माँ, यदि एक बार टीचर सिखा दे और एक बार पेरेंट्स उस चीज़ का रिवीजन करा दे तो शायद बच्चे के दिमाग में, मन मस्तिष्क में वो चीज़ छप जाएगी और फिर बच्चा उस चीज़ को कभी नहीं भूलेगा।